नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद फिर एक नए वीडियो के साथ। आज थोड़ा लीक से हटके इन जनरल मैं स्मॉल कैप कंपनियों पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज मैं एक छोटी कंपनियों पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी कंपनियाँ मुझे दिखी जिनमें ग्रोथ अच्छी दिख रही है और क्वार्टर दर क्वार्टर बिजनेस को बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है। इच्छा हुई एक वीडियो बनाऊं ऐसे लोगों पे जिनमें रिस्क लेने की क्षमता है, वो इस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल लोग भी देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को ऑब्जर्व करते रहिए। जिनमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, वो जो मार्केट में अपनी बादशाहियत को कायम कर चुकी हैं, जिनका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, कंटिन्यू अच्छा कर रही हैं, मोनोपॉलिसी बना चुकी है, उनके साथ रहिए। मैं दोनों कंपनियां आज जो बताने जा रहा हूँ पाइपिंग सेक्टर की है। पाइपिंग सेक्टर में नो डाउट जो किंग है वो ऑस्ट्रल पाइप है। दूसरी कंपनी प्रिंस पाइप भी अच्छी कंपनी है। नॉर्मल लोग इस तरह की कंपनियों में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनमें रिस्क कैपेबिलिटी है वो इस तरह की कंपनी में, छोटी कंपनियों में भी देख सकते हैं। तो चलिए, मैं जो कंपनी बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है वीनस पाइप। वीनस पाइप हाल की ही लिस्टिंग है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मार्केट कैप के लिहाज से 2832 करोड़ की है, छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 1395 का है। हाल में ही 1579 का हाई लगा के 645 का लो भी था, वहाँ से बढ़ते हुए आई है। स्टॉक भी 45 का है, थोड़ा महंगा दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है। ROC 22.9 का है, ROE 19.6 का है, 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है। चार्ट की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ चार्ट में नहीं है। नई लिस्टिंग है, कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा कर रही है, तो नो डाउट एक ग्रोथ सीधी सीधी दिख रही है। चलिए, कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ हम देखें तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या नज़र में आता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो देखिए सेल्स किस तरीके से नज़र आता है। ये देखिए सितंबर 22 में 126 का, फिर 136 का, 176 का, 180, 191, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रही कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 16 से 18 करोड़, 22 करोड़, 28 करोड़ और 35 करोड़ कंटिन्यूड बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 22 से 13 हुआ, फिर 12, फिर 15, फिर 18, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं 10 से 11, 13, 17 और 20 करोड़, हर क्वार्टर में प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट बढ़ा रही कंपनी। तो कंपनी में दम तो दिख रहा है। ईयरली अगर हम देख लेते हैं तो ईयरली भी अगर हम देखें तो देखिए सेल्स ग्रोथ किस तरीके का है कंपनी का। मार्च 20 में वो 178 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद 309, फिर 387 का सेल्स किया, फिर 552 और 683। हर साल कंपनी अपने सेल्स ग्रोथ को बढ़ा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ज़रा, 12 से 35 हुआ, 49 हुआ, 69 और 101 हो गया इस साल। प्रॉफिट मार्जिन बेस्ट है। नेट प्रॉफिट देखें साल दर साल 4 करोड़ से 24 करोड़, फिर 32 करोड़, 44 करोड़ और 62 करोड़। कंटिन्यूड कंपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रही है, कहीं भी कंपनी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ऐसी कंपनियों को हम देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR कंपनी का बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिए प्रमोटर के पास 48.2 और अभी देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। बड़ी चीज़ है। FI 5.8, 5.76, 6.49 और अभी FI ने भी बढ़ा ली। DI ने थोड़ी ट्रिमिंग की है। आम पब्लिक जमी हुई है और ये भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा ही रही है। कंपनी अच्छी दिख रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ईयरली अच्छा काम कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा काम कर रही है। छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन देख सकते हैं जिन लोगों में रिस्क लेने की क्षमता है ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं नॉर्मल आदमी भी, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूड अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब कभी रिजल्ट खराब आए तो वहाँ देख सकते हैं हम, सोच ले निकलने का, लेकिन अभी कंपनी कंटिन्यू अच्छा कर रही है। इस टाइप की कंपनियां अगर हम मिल जाती है हमें, तो उनमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। इसी तरीके से मैं जो दूसरी कंपनी बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप लिमिटेड। 99 रुपीज़ की है और 1304 करोड़ मार्केट कैप है। बीनस से भी छोटी है, बहुत छोटी कंपनी, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। करंट प्राइस 99 का है, 105 का हाई लगाया है और लो 58 का है। लगभग साल भर में ही डबल कर चुकी है कंपनी। ROE 14.6, ROC 14.4, बुक वैल्यू 1 रुपये की है। हाल में ही इसने कंपनी ने स्प्लिट किया है, अच्छे खासे दामों पे गई थी, वहाँ से अपने आप को स्प्लिट किया है। चार्ट की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए किस तरीके का चार्ट हमें नज़र आता है। तो एक बेहतरीन चार्ट हमें नज़र आता है, देख रहे हैं किस तरीके से कंपनी ने अपना काम शुरू किया है। और ये देखिए नीचे आई, लेकिन ये कंटिन्यू देखिए बढ़ते जा रही कंपनी। ग्रोथ तो है ही है कंपनी में, चार्ट की दृष्टि से भी अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो चलिए ज़रा हम कंपनी के रिजल्ट के बारे में देखते हैं, रिजल्ट क्या बोलता है कंपनी का। तो देखिए सेल्स ग्रोथ किस तरीके की है। सितंबर 22 में 599 करोड़ का, दिसंबर में 569, थोड़ा कम हुआ, लेकिन मार्च 23 में बाउंस बैक 702, जून में फिर 642 का हुआ और फिर से सितंबर में बढ़ गई। कंपनी थोड़ी गिरती है, बढ़ती है, गिरती है, बढ़ती है, लड़खड़ाते हुए आगे भागती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 24, 28, 34, 21 और फिर से 27। नेट प्रॉफिट 4 करोड़, 13 करोड़, 16, 8, 11, यहाँ भी बढ़ रहा है। ईयरली रिजल्ट देखते हैं ज़रा, ईयरली रिजल्ट में हमें क्या दिखता है कंपनी का। देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं, 2020 में 1210 करोड़ का था, फिर 1341 करोड़ का, 1800, 2300 और अभी देखिए 2600। सेल्स ग्रोथ ईयरली कंटिन्यू, ईयर बाई ईयर सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, हर साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा। नेट प्रॉफिट देखिए 20, 23, 40, 38 और 47 नेट प्रॉफिट साल दर साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, कंपनी में दम दिख रहा है। इसी तरीके से अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं 5 साल में, देखिए किस तरीके का है। 19% का, 3 साल में 25 और अभी 24% का। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और CAGR तो ज़बरदस्त है। तो कंपनी अच्छी दिख रही है, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। और अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 56.87, ठीक है, और अभी 56.33, थोड़ा सा प्रमोटर ने ट्रिम किया है। FI 1.06 से 0.34, ट्रिमिंग है थोड़ी सी। DI 5.08 से 4.7, ट्रिमिंग है। पब्लिक 36.97 से 38, थोड़ी सी इंटरेस्ट बढ़ा है पब्लिक का। छोटी कंपनी है, छोटे आदमी, छोटे आदमी का मतलब हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर जो रहते हैं वो छोटी कंपनियों को जल्दी देखते हैं। क्यों देखते हैं? पैसा कम लगना है, तो पैसा कम लगना है, ह्यूज प्रॉफिट बनाने की बात सोचते हैं, तो ये दिक्कत रहती है। लेकिन अच्छी कंपनियां भी मिल जाती है इसमें, देख सकते हैं हम। ये दोनों कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी में कुछ दिख रहा है। कंपनी अच्छा कर रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, हाईटेक पाइप और वीनस। हाईटेक में एक चीज़ दिख रही है
कि बहुत ही छोटी है अभी, वीनस से भी आधी की है, लेकिन अच्छा कर रही है। कभी लड़खड़ाती है, फिर उठ खड़ी होती है और दुगने जोश के साथ फिर से अपने रिदम में आ जाती है। वीनस वीनस में एक रिदम दिख रहा है, हर साल अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ा रही है, सेल्स ग्रोथ को बढ़ा रही है, और उससे भी बड़ी चीज़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में बिल्कुल रिदमिक जंप है, बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रही है, जोश के साथ बढ़े जा रही है। ऐसी कंपनियों में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, देखिए, इच्छा हो, रिस्क लेने की क्षमता हो तो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो बड़ी कंपनियां, एस्टेब्लिश कंपनियां तो है ही हैं, आस्ट्रल है ही है, प्रिंस है ही है, या बजाज फाइनेंस है ही है हमारे पास, अच्छी कंपनियां, या फिर एपीएल अपोलो ट्यूब, ज़बरदस्त कंपनी। तो पाइपिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो एपीएल, आस्ट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, आँख बंद करके ले सकते हैं। अपने विचार लगाइए, सोचिए और फिर देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। ओके, नमस्कार।